बार मैं आपको ये लेक्चर जो दे रही हूँ। तो विटामिन है, ठीक है। और इसमें क्या विटामिन क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है, विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो रिक्वायर्ड टू डाइट, जो खाने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। विटामिन क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है विटामिन। और ये किसके लिए नीड होती है, इसको डाइट के लिए विटामिन बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। ये बायोलॉजिकल फंक्शन एंड नॉर्मल मेंटेन, जो अपनी ग्रोथ के लिए मीन्स विटामिन क्या है, देखिए ये अपने शरीर के लिए कम मात्रा में जरूरी होते हैं, पर आपकी शरीर की वृद्धि के लिए, आपके शरीर की ग्रोथ करने के लिए, हेल्थ के लिए ये विटामिन से बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हो गया विटामिन। फंग नामक, जो क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फंग ने 1913 में फंग ने 1913 में विटामिन को क्या की थी, इस बारे में बताया था। किसमें, राइस जो होते हैं, राइस, पॉलिश्ड राइस, जो पॉलिश वाले चावल होता है, या फिर जिसको पॉलिश रहती है, आप अनाज में पॉलिश होती है, पॉलिश वाला जो चावल होता है, चावल उसमें बताया, ठीक है, पॉलिश्ड राइस में इसके बारे में बताया। तो देखिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आता है कि जो विटामिन जो होता है, इसकी खोज किसने की थी, फंग ने की थी 1913 में। सबसे पहले किसमें खोजा था इन्होंने, चावल में, पॉलिश्ड राइस। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि विटामिन को किसमें खोजा गया था सबसे पहले, तो पॉलिश्ड राइस या पॉलिश किए हुए चावल में सबसे पहले इसको पता किया गया था। विटामिन का मतलब क्या होता है, बीटा और लाइफ, जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं उसको कहते हैं अपन विटामिन कहा जाता है, ठीक है। देखेंगे कि 1915 में विटामिन के बॉडी के लिए क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, इसके बारे में भी शरीर की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। तो 1915 में मैककॉलम और डिवाइस ने इसके बारे में बताया। 1915 में मैककॉलम ने ये बताया कि हमारे शरीर की 1915 में सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक होती है, ओके। ये हो गया। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन 2 टाइप में क्लासिफिकेशन या विभाजित किया गया है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल, यानी वसा में घुलनशील। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, आपको आ सकता है कि विटामिन को हाउ मच या हाउ मेनी टाइप विटामिन, या क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। तो विटामिन का क्लासिफिकेशन जो है, अभी आपको एक चीज बता दूं सबसे पहले कि समथिंग 15 विटामिन, अबव 15 विटामिन जो है अपन को क्या है, क्या जरूर अपने लिए बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, ठीक है। तो एसेंशियल विटामिन कहलाएंगे। जरूरी मतलब क्या, प्रभावी भी है, जरूरी भी है। तो 15 विटामिन एसेंशियल विटामिन होते हैं। कितने, 15 विटामिन है जो कि बॉडी के लिए एसेंशियल है, ठीक है। अब देखेंगे विटामिन 2 टाइप का होता है, फैट, वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के होता है। देन वाटर में सॉल्युबल विटामिन जो होता है, तो ये 2 टाइप का होता है। ये भी आप याद रखना, पूछ सकता है। पानी में घुलनशील विटामिन 2 टाइप का होता है, नॉन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि बी विटामिन बी नहीं होता है, तो वो कौन सा, विटामिन सी। देन जितने भी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एनर्जी बेस वाले और हेमोटोटिक वाले। मतलब ये क्या कहते हैं, फॉलिक एसिड वगैरह उसमें आता है, आयरन वगैरह। तो ये तो हो गया। ये भी याद रखना कि जो वाटर में सॉल्युबल विटामिन 2 होते हैं, नॉन बी कॉम्प्लेक्स और बी कॉम्प्लेक्स वाले, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि जो विटामिन जो होते हैं ह्यूमन शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, शरीर की बॉडी के लिए। विटामिन की जो होती है मेन क्या होता है, सम गुड, बहुत ही ज्यादा गुड होते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। देन विटामिन जो होते हैं जैसे कि रेटिनॉल, रेटिनॉल किसको कहेंगे, ऐसा क्वेश्चन में पूछ सकता है। रेटिनॉल मींस विटामिन ए। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल। तो अभी सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, फैट सॉल्युबल विटामिन या वसा में घुलनशील विटामिन, ओके। फर्स्ट हो गया विटामिन ए। तो विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए मोस्टली जो येलो कलर के फल होते हैं, येलो पीले कलर के फल होते हैं, मोस्टली उनमें पाया जाता है। मोस्टली गाजर में, कैरेट गाजर में भी विटामिन ए पाया जाता है। देन विटामिन ए जो होता है ये 1915 में, इसके बारे में कब पता चला, मैककॉलम ने 1915 क्योंकि सारी इसलिए बता रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव भी है। तो 1915 में विटामिन ए के बारे में पता चला। विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है, उसके बाद कैरी और मॉर्फ ने, इसको 1921 में सिद्ध किया कि ये विटामिन ए है, दोनों है। तो मैककॉलम ने इसके बारे में खोजा और फिर उसके नामकरण जो किया 1921 में किया गया, ठीक है। विटामिन ए को
कहते हैं, याद रखना विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम जो है या बायोलॉजिकल नेम जो है रेटिनॉल कहलाता है। अब देखिए कि विटामिन ए जो होते हैं ये जो अभी हमने बताया येलो कलर वाले फलों में ज्यादा पाया जाता है। देन विटामिन ए जो होते हैं मोस्टली वेजिटेबल के गाजर वगैरह में भी बहुत ज्यादा ये होते हैं, ठीक है। और डेली रिक्वायर्ड जो होती है, तो डेली विटामिन ए की कितनी आवश्यकता होती है? 8000 IU यूनिट, है ना, 8000 IU पर डे विटामिन ए का जो दिया गया है, तो इतनी विटामिन ए की आवश्यकता आपको एक यूनिट के अंदर, जिसको कहेंगे इंटरनेशनल यूनिट। आईयू भी पूछ सकता है, आईयू का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनिट कहलाता है, याद रखना। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, यू नोट डाउन बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव पेपर, ओके। तो आईयू का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनिट, ओके। तो वुमेन के लिए कितनी जरूरत होती है? 5000 और मेन के लिए, ठीक है। और एक जो टोटल कितनी होती है अपन को? 8000 IU इंटरनेशनल यूनिट को शो करता है, ये भी याद रखना। बायोलॉजिकल नेम मैंने बता ही दिया आपको इसका, ठीक है। ये क्या है, इसका मेन काम क्या होता है? रेटिना के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। और इसकी डिफेंसी जो होती है, इसके द्वारा जीरकथोल्मिया एक रोग हो जाता है। इसके द्वारा नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको कहते हैं रतौंधी रोग, कभी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है? विटामिन ए के कारण होता है, ठीक है। और इसके कारण और एक दो रोग होते हैं, जैसे जीरोथेल्मिया नामक रोग हो जाता है, जो कि इसमें क्या हो जाता है कि जो लेक्रामाइन ग्लैंड जो होती है, देखिए लेक्रामाइन ग्लैंड क्या कहलाता है? आश्रु ग्रंथि। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि लेक्रामाइन ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो आंखों में पाई जाती है। और क्या कहा जाता है इसको? आश्रु ग्रंथि कहा जाता है, तो ये भी इसमें पाई जाती है। देन इसके बाद अपन आ जाते हैं विटामिन डी। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल कहलाता है। विटामिन डी की जो खोज 1932 में की गई थी। कब? 1932 में विंडसन ने की थी। क्या? विटामिन डी की खोज विंडसन ने कब की थी? 1932 में, याद रखिएगा। 1932 में विंडसन ने विटामिन डी की खोज की थी, ठीक है। विटामिन डी जो होता है, मैंने आपको नाम बता ही दिया कि कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है। विटामिन डी जो है कॉल्ड, ये एंटी विटामिन के रूप में भी होता है। और ये क्या होता है? सन मतलब विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से अपने शरीर में बनता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश में अपने बॉडी में बनता है। विटामिन डी मोस्टली फिश के जो लीवर आयल होता है, कार्डियक ऑयल, उसमें भी पाई जाती है। हालांकि सूर्य के प्रकाश में तो पाई जाती है, पर सूर्य के प्रकाश से अपने शरीर में ये कन्वर्ट होकर बनती है अवशोषण होने के बाद, यानी कि सूर्य के प्रकाश से डायरेक्ट विटामिन डी नहीं आती है। विटामिन डी दूध में भी पाई जाती है, ठीक है। विटामिन डी लीवर में, फिश के पाई जाती है, ठीक है। विटामिन डी की जो होती है, इसकी रिक्वायर्ड जो होती है 400 से 800 IU होती है। देखो इसकी रिक्वायर्ड आवश्यकता कितनी होती है? 400 से 800 IU होती है, जो कि व्हाट इज दिस इज अ इंटरनेशनल यूनिट को शो कर रहा है। ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे जो विटामिन ई जो होता है, इसका मेन कार्य होता है कैल्शियम और फास्फोरस की कमी को भी पूरा करता है ये, ठीक है। विटामिन डी के द्वारा रिकेटस नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रिकेटस नामक रोग हो जाता है, जिसे हम पिजन ब्रेस्ट
खोज की थी। ठीक है, विटामिन ई जो होता है इसको आप क्या थायोफिनॉल भी कहा जाता है, नेप्थोलिन भी कहते हैं, थायोफ्लिन भी कहते हैं। विटामिन ई जो होता है इसको कॉमनली क्या कहा जाता है, कॉमन रूप से ही क्या विटामिन ए फैक्टर या कारक के रूप में कहा था। और ये तो आपको पता है कि विटामिन ए का उपयोग ब्लड के थक्का जमने में भी किया जाता है। थायोफ्लिन और रक्त का थक्का इसी के कारण जमता है। इसकी कमी से अगर कहीं कट लग जाता तो रक्त में बहाव नहीं रुकता है, ये क्लॉटिंग का काम भी करता है। तो ठीक है, विटामिन ए जो होता है ये बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। विटामिन के जो होता है लीवर के लिए भी आवश्यक होता है। और विटामिन की कमी से आपको मालूम होना चाहिए कि मोस्टली कौन सा हीमोफीलिया वगैरह कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं जिसमें कि ब्लड का लगातार बहाव होता रहता है। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, तो आप इसको ऐसे कर लीजिएगा। तो ये विटामिन हो गया। अब इसके बाद इतना मैंने आज बताया, फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में आज पूरा बता दिया। विटामिन क्या कहलाता है, विटामिन की खोज कब हुई, सबसे पहले किसमें ये पाया गया था विटामिन स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल मैं आपको बताऊंगी वाटर सॉल्युबल विटामिन, इसमें नॉन बी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स दोनों प्रकार के विटामिन होंगे। स्टूडेंट थैंक यू।